दलितों का नेता कहते थे। महात्मा गांधी ये कहते थे कि हम जो है SC/ST समाज और ओबीसी पिछड़ा जितना समाज है उनके नेता तो हम हैं, महात्मा गांधी कहते थे। और एक और बात कहते थे, लोगों ने कहा नहीं आप कैसे नेता हैं, दलितों के नेता आप थोड़ा नहीं है, आप बाबा साहब हैं। दलितों का नेता बाबा साहब है, अस्पृश्य समाज का नेता बाबा साहब है, आप नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि दलितों के नेता बाबा साहब कैसे हो सकते हैं। बाबा साहब तो जो है कोट पैंट में रहते हैं, स्मार्ट बन के रहते हैं, अंग्रेजों वाला ड्रेस है उनका। दलितों के नेता तो हम हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, क्योंकि दलित जो समाज है वो गरीब है, नीच है, आर्थिक रूप से कमजोर है और सामाजिक रूप से भी कमजोर है। नंगे उघारे रहता है, उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं। और देखिए मुझे देखिए, हम भी जो है दलितों की चिंता में इतना जो है व्याकुल हैं कि हम भी देखो कपड़े नहीं पहनते हैं, थोड़ा सा वो लुंगी लगाए रहते हैं, धोती पहने रहते हैं, लंगोटी। तो दलितों को देख देख के हम जो है कपड़े बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि हमारे दलित भाई जो है उनके पास कपड़े नहीं हैं। तो बाबा साहब को पता चला यही बात, तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, हम अपने समाज को नीच, कमजोर, पिछड़ा नहीं बनाना चाहते। हम अपने समाज को ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं कि जो नंगे उघारे रहे। हम अपने समाज को ऐसा संदीप भाई जी कि आने वाले समय में संदीप भाई जी कोट पैंट में दिखे। आने वाले समय में हमारा समाज इतना समृद्धशाली हो, इतना समृद्धशाली हो कि वो सबसे अच्छे कपड़े पहने, सबसे अच्छे रहन सहन में जिए। और देखा होगा आपने, जैसे ही अपने समाज का कोई व्यक्ति नौकरी लगता है या यहाँ तक कि खेती बाड़ी में भी अगर अच्छा पैदावार होता, सबसे पहले बढ़िया सा मकान बनवाता है कि नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने अच्छे से मकान में रहें। ये किसी और ने नहीं, बाबा साहब ने इस बात को कहा कि हम मान सम्मान की जिंदगी को जिएंगे, मान सम्मान की जिंदगी। और आपने देखा होगा कि आप अगर बेहतरीन कपड़े पहन के चले जाइए, कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप किस जात के, पूछेगा नहीं, हिम्मत नहीं पड़ेगी। और आप जो है लुंज पुंज और फटे पुराने कपड़े पहन के आओगे, आदमी समझ जाएगा, यार पूछ लेगा तुम बताओ भैया तुम्हारी जात क्या है, सीधे पूछ देगा आपसे। जात ही बताएंगे बाद में, पहले जो है अपमानित हो जाएंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ अपने माताओं बहनों से भी इस बात को कहता हूँ कि भले का आपके घर के बगल में ढोलक बजनी हो, संदीप भाई जी सुंदर से कपड़े पहन कर आप ये मत सोचिए हमारे बगल में ढोलक बजेगी, वहाँ जो है बर्थडे है, ये है, छोटा मोटा कार्यक्रम ऐसे चलो धुले या नहीं धुले मत करिए। घर से बाहर कदम रखिए, सुंदर से कपड़े पहन कर। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और आप समझ कर देखिए इस चीज को, ये बच्चे सुंदर से कपड़े पहनकर मीटिंग, सेमिनार या कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे ना, ऑटोमेटिक इनका सम्मान होगा। स्कूल हमेशा अपने बच्चे को भेजिए खूब तैयार करके, रेडी करके एकदम। इधर रे संदीप भाई जी को बुला दे। सुंदर कपड़े आपके घर में हो, वो सुंदर कपड़े आप बच्चे को पहना के स्कूल भेजिए। स्कूल में सभी समाज के बच्चे आते हैं, आप बच्चा बढ़िया सा कपड़ा पहन के जाएगा ना, कॉन्फिडेंस से लबरेज रहेगा, आत्मविश्वास से भरा रहेगा, और वहाँ जो चीज़ बताई जाएगी वो बहुत ध्यान से उसको सीखेगा। तो इसलिए ये हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे, ये सब बातें बाबा साहब ने कि हमारा समाज समृद्धशाली बने। और समृद्धशाली बनने के लिए सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं, बाबा साहब से पहले बहुत सारे महात्मा आए, बहुत सारे संत गुरु आए, जिन्होंने प्रवचन दिए, उपदेश दिए और चले गए, मर गए। बाबा साहब ने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारे घर त्याग हो जाए, परिवार का त्याग हो जाए, परिवार का त्याग किया भी, बच्चों का त्याग कर दिया। लेकिन जब बात उनके सामने आई कि आप तो अपने बच्चों को त्याग दे रहे हैं, बच्चों का, परिवार का ध्यान ही नहीं रखा, तो उनका है तो हमारे करोड़ों बेटे,
जो पूरे देश के अंदर हमारे समाज के लोग इस समय रह रहे थे दरिद्रता में। अब हम आपको याद दिला दें कैसी दरिद्रता थी। प्रश्न हम वहाँ भी आ रहे हैं ना, बाबा साहब ने हमें क्या दिया। हम लोग कहने लगते ना अपने अज्ञानता बस, अपना यूँ कहें हमारे पास ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, इसलिए कहने लगते हैं कि बाबा साहब ने दिया ही क्या है, बाबा साहब ने किया ही क्या है। जैसे हमारे भाई बंधु बेटे बेटी कई बार कहने लगते अपने माँ बाप से कि हमने हमारे लिए दिया ही क्या है, कह देते इस बात। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी होती है, जैसे आज जिस बेटे ने कहा है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया क्या, जब उसी कंडीशन वो बेटा पहुंचता है ना, तो उसके सामने भी वही प्रश्न उसका बेटा करता है। तब उसको एहसास होता है कि नहीं, आज जो प्रश्न हमारे सामने आया हमने तो अपने बच्चों के लिए बहुत किया, और कल को मैं भी अपने बाप से कहता था कि आपने मेरे लिए क्या किया। और जब कहता था तो तब तक बाप जो है गुजर चुके थे। यानी कि कभी ऐसा मत करिए जिसको आज जीते जी जिसकी आप कीमत को पहचान नहीं सके, अपने माँ बाप की अगर जीते जी आप पहचान नहीं सके कीमत, मरने के बाद आप पहचानेंगे तो क्या मूल्य है उसका। इसलिए हम कहते हैं जीते जी हमें पहचानना है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, और उसमें गर्व करें कि बाबा साहब ने क्या दिया। तो बाबा साहब ने क्या दिया, बाबा साहब के होने से पहले बाबा साहब ने जन्म लिया 14 अप्रैल 1891 को। उससे पहले हम लोग क्या क्या काम करते थे, आज भी वो काम करते थे। कोई रोशनी नहीं आई थी हमारे जीवन में, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को एक महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया और भारत का संविधान दिया भारत के अंदर। और संविधान के लागू होने के बाद हम लोग पहले अछूत कहे जाते थे, नीच कहे जाते थे। उस नीचतापन से, उस अछूतपन से निजात दिला दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया है। मेरे साथियों ध्यान रखना इसका, आपके मुंह से कभी ये ना निकले कि बाबा साहब ने दिया ही क्या है, तो उससे पहले याद कर लेना कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया। और जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया है, मेरे साथियों ये आप देख रहे हैं ना किताब, ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान है। और ये बाबा साहब ने अपने 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत, जिस समय आपको बता दें बाबा साहब शुगर के पेशेंट भी हो गए, समय से खाना पीना नहीं मिलता था। उस समय जब भारतीय संविधान लिखना शुरू किया था, उस समय क्योंकि 1935 में इनकी बाबा साहब की जो पत्नी रमाबाई अम्बेडकर एक्सपायर हो चुकी थी। हम आपको बता नहीं सकते कितनी दिक्कतों में बाबा साहब ने भारतीय संविधान को लिखा है। और आज हमारे लोग कहते हैं बाबा साहब ने दिया क्या। तो ये जो भारतीय संविधान है मेरे साथियों, हम पेज खोलेंगे, एक एक पेज खोलेंगे, और पेज खोलकर जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक पेज पर जितने अधिकार इसमें लिखे हैं वो सब हमारे आपके लिए, जितने अधिकार हैं। पहला ही पेज जब खुलता है तो भारत के संविधान की प्रस्तावना आ जाती है। और भारत के संविधान में प्रस्तावना में बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समाज को भी स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से आज़ादी? नीचपन से आज़ादी, अछूतपन से आज़ादी, जो नीचता का भाव हमारे साथ किया जाता है उससे आज़ादी। किस तरह का? हमारे अंकल जी बैठे हैं, वयोवृद्ध सम्मानित बैठे हैं। अभी आपसे ही बात हम करें अगर कि 50 साल पहले की जरा स्थितियां बताइए, आपकी लगभग 70-80 साल एज होगी। 50 साल पहले की स्थितियां बता देंगे आप तो भी हम सभी की आंखों में आंसू हैं। 50 साल पहले की स्थितियां माता जी आप जानती हैं, ऐसे चबूतरे पे हम लोग बैठ नहीं सकते थे।
और बैठ भी जाते ना गलती से, और सामने से अगर तो चबूतरे में नहीं बैठ सकते थे। ये स्थितियाँ थी कि नहीं थी? ये आज स्थितियाँ बदली हैं, तो क्यों बदली हैं? ये सब भारतीय संविधान की बदली है, और ये भारतीय संविधान बाबा साहब। इसलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब की फोटो आपके घरों में होना चाहिए, भगवान बुद्ध की फोटो आपके घरों में होना चाहिए। बाबा साहब आपने देखा होगा, जहाँ भी फोटो आपने देखी होगी, अपने गांव में बाबा साहब की फोटो भी नहीं लगी है। आने वाले समय में आप सभी को संकल्प करना है कि बाबा साहब की फोटो लगवानी, बाबा साहब की मूर्ति लगवानी है। कहीं भी लगे, कहीं भी कोई भी हमारा समाज का दानी व्यक्ति आएगा, वो दान करेगा कि ये इतना कोना हमें हम दान करते हैं और बाबा साहब की फोटो यहाँ लगे, उस दिन लग जाएगी। आप सब लोग सोच लेंगे उस दिन बाबा साहब की फोटो मूर्ति लग जाएगी, गांव के अंदर लग जाएगी। लेकिन लग जाएगी, उससे सीख क्या मिलेगी? अपने घरों में बाबा साहब की फोटो रखेंगे, सीख क्या मिलेगी? तो आपने देखा होगा कि बाबा साहब की फोटो कुछ इस तरह से होती है, मूर्ति इस तरह से होती है। इसी हाथ में भारतीय संविधान बाबा साहब पकड़े और इस तरह से उंगली उठाए, ऐसे उठाए हैं। इस तरह की मूर्ति आपने देखी होगी बाबा साहब की जहाँ भी लगी। अब हम इन दोनों बातों पे बात करेंगे कि बाबा साहब इस तरह से भारतीय संविधान क्यों अपने सीने से लगाए। हमारा दिल इधर होता है कि नहीं डॉक्टर साहब, है ना? तो ये भारतीय संविधान अपने दिल से लगाए और इस तरह से उंगली उठाए। बच्चा आज जब आप घर में अपने बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, तो बेटा या बेटी जो छोटा होगा आपसे पूछेगा कि मम्मी ये बताइए बाबा साहब ऐसे उंगली क्यों उठाए हैं? और किसी मूर्ति में ऐसा नहीं दिखता है। कोई भी मूर्ति आप देखेंगे तो ऐसे खड़ी होगी, ऐसे होता है। लेकिन बाबा साहब की फोटो स्पेशल आप देखेंगे इस तरह की फोटो, मतलब मूर्ति जहाँ भी लगी होगी, हम लोग जब जो जागृत लोग हैं, जो समझदार हैं, बाबा साहब की मूर्ति देख कर एकदम ऊर्जा का भाव आ जाता है ना। तो वो क्यों, कि बाबा साहब ऐसे क्यों किए हैं? तो हम आपको बताते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आपको जो है घर छोड़ना है, ऐसी समस्या आ गई आपके सामने कि आपको घर परिवार छोड़ देना, तो बताओ अच्छी कौन सी चीज आप सीने से लगाएंगे? कौन सी चीज सीने से लगाएंगे? आपसे हम कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। मान लीजिए आपके बच्चे होंगे, गाय भैंस भी आप पाले होंगे दूध दही खाने के लिए, अन्य भी हो सकता है, घर में बहुत सारे सदस्य होंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, अपना बेटा या बेटी जो आपका प्रिय होगा सबसे, उसको आप उठा लेंगे। दो बेटा बेटी होंगे, दोनों को उठा लेंगे अपने गोदी में और कहेंगे घर परिवार को हम अपना बना लेंगे। जिंदगी रहेगी तो घर परिवार बना लेंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ में रहेंगे, बना लेंगे अपना घर परिवार, खेती भी, सब चीज़ें अरेंज कर लेंगे। लेकिन ये जो बच्चे हमारे हैं, अपने बच्चों को आप अपने सीने से लगाएंगे। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारे घरों में कई बार आग लग जाती है, जल्दी से हम देखते हैं बेटा कहाँ, बेटिया कहाँ, उसको उठा के जल्दी से बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद जानवर को देखते हैं, कोई फूटा बदल देते हैं दिया, और कुछ चीज़ें होती है, निकाल बाहर कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ, कितनी भी आपकी कितनी कीमती चीज क्यों ना हो, सबसे पहले अपने बेटा या बेटी को आप सीने से लगाएंगे कि नहीं? ये सही बात है। बाबा साहब के 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, और बाबा साहब के बेटे एक्सपायर कर गए, उनकी पत्नी दवा के अभाव में खत्म हो गई। बाबा साहब ने उनके सामने जब परिस्थितियां आई तो उन्होंने इस भारतीय संविधान को सीने से लगाया, अपने बेटे या बेटी को अपने सीने से नहीं लगाया। आगे वो क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं हम सभी से कि हम सीने से भारतीय संविधान क्यों लगाए हैं? तो बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों, ये जो भारतीय संविधान मैंने दिया है, मैंने घर परिवार का त्याग करके दिया है।
मैंने जीवन में कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, कितना संघर्ष किया, हम बता नहीं सकते। ये भारतीय संविधान जो दिया है वो बहुत ही संघर्षों के परिणाम स्वरूप दिया है। इसलिए मेरे माताओं बहनों, मेरे समाज के लोगों, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, इस भारतीय संविधान की रक्षा कर लेना। इस भारतीय संविधान की रक्षा करना क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आप सभी के जीने के अधिकार छिपे हैं। नहीं तो जानते हैं, एक समय ऐसा था जब हमारे समाज के साथ मानव के समान व्यवहार नहीं होता था। मानव नहीं समझा जाता था हमारे समाज को। आप कहेंगे कैसे? तो परिणाम ये होता, 100 साल पीछे आप जाएंगे तो हमारे समाज के लोगों को जब सड़क पे निकलते थे तो कमर में झाड़ू बांध के चलते थे मेरे साथी, गले में मटका टांग के चलते थे मेरे साथियों। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे समाज के हम सभी लोग। क्यों? क्योंकि आपको अगर थूकने का मन करे रोड पे मत थूके, क्योंकि यहाँ से अपर कास्ट के लोग निकलेंगे, सामान्य वर्ग के लोग निकलेंगे और रास्ता पवित्र हो जाएगा। वो कैसे निकलेंगे? इसलिए आपको थूकने का मन करे, क्योंकि आप अछूत हैं, आप अस्पृश्य हैं, तो आप उस मटके के अंदर थूके, आप जमीन पर थूक नहीं सकते। साथ ही साथ आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस पे आपके कदम पड़ेंगे, आपके पैर पड़ेंगे, तो वो रास्ता अपवित्र हो जाएगा। झाड़ू बांध देते थे लोग, झाड़ू बांधने पे मजबूर कर दिया गया था और हमारे समाज के लोग झाड़ू बांधते थे। क्योंकि जब कदम आपके पड़ते थे, चिन्ह बन जाते थे पैरों के, तो जब चलते थे तो झाड़ू लग जाता था, चिन्ह मिट जाते थे, रास्ता अपवित्र से पवित्र हो जाता था। ऐसा दुर्व्यवहार बताओ किसी जानवर के साथ भी नहीं है मेरे साथ। बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया। महार तालाब का आंदोलन क्या था? वो तालाब ऐसा था, उस तालाब में घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, दुनिया के सारे जो जीव जंतु थे वो पानी पी सकते थे। वो पानी पी सकते थे, लेकिन हम आप अपने समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। और जब बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया आज से 100 साल पहले, और वहाँ जैसे ही पानी में हाथ, मतलब अकेले नहीं गए, वो आंदोलन हमेशा वो संगठित होकर करते थे। इस बात को ध्यान रखें, कोई भी आंदोलन करे संगठित होकर करे। आपके घर परिवार पे शोषण अत्याचार हो, कोई अकेले मत जाइए कहीं, 20 लोगों को साथ में लेके जाइए। देखे नहीं पुलिस थाने वाला मामला कुछ हो, 20 लोगों को लेके जाओ, देखे नहीं सुनवाई, अकेले जाओगे भगा दिए जाओगे। बाबा साहब लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग बाबा साहब के पीछे थे, बाबा साहब सबसे आगे थे। बाबा साहब ने उस तालाब में, महार तालाब में ऐसे जैसे ही पानी ऐसे उठाया, लोगों ने हमला कर दिया, लाठी डंडों से हमला कर दिया मेरे साथ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाबा साहब हमेशा इस बात को कहते थे कि संवैधानिक तरीका अपनाना, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, संवैधानिक तरीका अपनाना। और उस समय लाठी डंडा हमारे समाज के लोग खाए। हमारे समाज के लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप एक आदेश करिए, अभी मैं पूरा तहस नहस कर दूंगा। जिन लोगों ने हम पे ये अत्याचार किया है, लाठी डंडे बरसाए, लेकिन बाबा साहब ने मना किया कि नहीं, हमारा जो कार्य है वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम खत्म हो जाएंगे। आप सोच कर देखिए, जैसे मान लीजिए किसी शोषण के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो और आप लाठी डंडे का इस्तेमाल करेंगे, आप जेल के अंदर डाल दीजिए। और जेल के अंदर जब डाल दिए जाएंगे, हम सब जेल के अंदर होंगे, तो आप बताइए लड़ाई कौन लड़ेगा? जो जेल के बाहर होंगे वो तो अत्याचार शोषण के और ज़्यादा शिकार हो जाएंगे। अभी तो हम लोग खड़े हैं सीना तान के, लेकिन जब हम लोग जेल के अंदर चले जाएंगे, क्यों? इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी जीवन में कोई असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाना। किसी भी लड़ाई के खिलाफ, किसी भी शोषण के खिलाफ, किसी भी अत्याचार के खिलाफ हमेशा संवैधानिक तरीका अपनाना। तो बाबा साहब कहते हैं कि उसके
इसके लिए अधिकार है ना भारतीय संविधान के अंदर। आप खोलिए भारतीय संविधान को। अब तो अपने समाज के बहुत सारे वकील भी हैं, तो आप उनसे मिलेंगे, वो भारतीय संविधान का इस्तेमाल करते हुए आपको हर तरह से सुरक्षा और सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जब फोटो हम बाबा साहब की इस तरह देखते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि इस भारतीय संविधान की रक्षा कर लेना, क्योंकि इस भारतीय संविधान में आपके ही अधिकार, आपके जीवन जीने का सम्मान छिपा हुआ है। और इस तरह से बाबा साहब उंगली उठाए हैं, तो बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि देखिए, सिर्फ आपके जागरूक होने से कुछ नहीं, जागरूक इतने हुए, आप ग्राम प्रधान से लेकर चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक का चुनाव हो, चाहे सांसदीय विधायकी का चुनाव, राजनीति में उतरिए मजबूती के साथ और लड़िए राजनीति में, और लड़कर आप जहाँ कानून का निर्माण होता है, जहाँ कानून बनता है, वहां पर भी संसद पर कब्जा कर लीजिए। ये इशारा बाबा साहब संसद को। इसलिए मेरे साथियों, इस भारतीय संविधान की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है, और हम सभी का दायित्व ये भी है कि हम संसद में भी पहुँचे। संसद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सीधे जो है सांसद बनेंगे, संसद में पहुँचेंगे। आप ग्राम प्रधान भी बन जाएंगे ना, तो भी गांव आपके कब्जे में। आप जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे, जिला पंचायत क्षेत्र पूरा आपके कब्जे में, आपकी उंगली के इशारे पर चलेगा अधिकारी। तो इसलिए अपने अधिकारों को जानो, अधिकारों को समझो, और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके इस भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए इसके अंदर जो अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करके हम हर क्षेत्र में प्रगति करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करें, और साथ ही साथ हम लोग संगठित भी हों। बाबा साहब ये मूल मंत्र कहते हैं। अभी चूँकि हम अपनी बात को लंबा नहीं खींचेंगे, हमारे बीच और भी भक्तगण हैं, हम उनसे भी कहेंगे, अनुरोध करेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में हम अपना मीटिंग को समाप्त करेंगे। फिर कभी और भी समय देंगे, क्योंकि इस समय काम ज़्यादा है अपने गाँव क्षेत्र में, तो इसलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आदरणीय हमारे बीच में रामनेश गौतम जी हैं, जो जिला कोषाध्यक्ष इस संगठन में हैं। हम चाहेंगे संक्षिप्त संबोधन में हमारे समाज का आदरणीय रामनेश गौतम।